Hi guys, this is शिल्पा मित्तल and this video is for 12th class student। हम ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें हम वायरलेस टॉपिक पर बात कर रहे हैं और वायरलेस टेक्नोलॉजी में हम अभी तक 5 टाइप्स पढ़ चुके हैं। माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट, ब्लूटूथ और इंफ्रारेड। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लेज़र, कि हम लेज़र के थ्रू कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिना किसी केबल कनेक्शन के डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। सो पहली चीज तो लेज़र भी इंफ्रारेड रेस की तरह होता है कि अगर इंफ्रारेड रेस को भी सीधी लाइन में कम्युनिकेशन होना जरूरी है तो लेज़र को भी स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट की जरूरत पड़ती है। दैट मीन्स आपका जो भी कम्युनिकेशन होगा वो एकदम स्ट्रेट लाइन में होगा, जिगजैग फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि लेज़र तभी काम करती है जब स्ट्रेट वे में वो ऑब्जेक्ट से जाकर टकराती है, तो ही आपका डेटा ट्रांसफर हो पाता है। दूसरी चीज, लेज़र यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब लेज़र केवल एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। अगर ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ लेज़र्स जा रही है तो उसी डायरेक्शन में जाएगी, रिसीवर से वापस ट्रांसमीटर तक वो नहीं आएगी। दैट मीन्स लेज़र केवल एक डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, इसीलिए आप इसे यूनिडायरेक्शनल बोलते हो। यूनि दैट मीन्स वन और डायरेक्शनल मतलब दिशा में चलना। तो लेज़र को कम्युनिकेट करने के लिए आपको सीधी लाइन में उसका सेटअप जरूरी है। दूसरी चीज, लेज़र एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। इसका फायदा ये होता है कि जो लेज़र की गति होती है, जो लेज़र की स्पीड होती है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की, वो बहुत हाई हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत हाई हो जाती है। लेज़र के सेटअप के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। पहली चीज होती है लेज़र ट्रांसमीटर, मतलब वो डिवाइस जो लेज़र को ट्रांसमिट करे, अपने अंदर से निकाले लेज़र को, लेज़र का सिग्नल, डेटा का जो सिग्नल है वो लेज़र के फॉर्म में ट्रांसमिट करे, ट्रांसफर करे दूसरी जगह। और दूसरा जो होता है वो होता है फोटो सेंसिटिव रिसीवर। फोटो सेंसिटिव रिसीवर लेज़र को कैच करके सिग्नल्स को डिकोड करता है, इंफॉर्मेशंस को डिकोड करता है कि लेज़र के थ्रू क्या डेटा ट्रांसफर हुआ है। तो लेज़र सेटअप के लिए 2 मेन चीजें चाहिए, एक लेज़र ट्रांसमीटर जिसमें से लेज़र्स निकलती है, और दूसरा फोटो सेंसिटिव रिसीवर जिसका काम होता है कि उन लेज़र्स को कैप्चर करे, कैच करे, पकड़े और पूरे के पूरे डेटा को डिकोड करके यूजर को ये बताए कि लेज़र के थ्रू क्या डेटा ट्रांसफर हुआ है। अब लेज़र के कुछ बेनिफिट्स भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अगर हम लेज़र के बेनिफिट्स की बात करें तो लेज़र एक ही टाइम में बहुत हाई स्पीड में बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफर कर सकती है, इसीलिए आपको डायरेक्ट आप इंफॉर्मेशन अगर ट्रांसफर करवाना चाहते हो तो वो इजीली ट्रांसफर हो जाती है। तो लेज़र का यूज सूचना प्रसारण के लिए, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के लिए किया जाता है। दूसरी चीज, आपने देखा है कि जो माइक्रोवेव्स होती है या रेडियो वेव्स होती है या इंफ्रारेड चीजें हो गई है, वेव्स हो गई है, उन पर इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रोमैग्नेट का, विद्युतीय चुंबक जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उसका बहुत असर पड़ता है। उसकी फ्रिक्वेंसी के टच में आने से जो आपका सिग्नल होता है वो डेविएट होने लगता है, अपनी जगह से दूसरी डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगता है। बट लेज़र इन सारी चीजों से अलग है। लेज़र पे इलेक्ट्रिकल मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसी किसी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। इवन लेज़र पर एटमॉस्फेयर का भी कोई असर नहीं पड़ता। दैट मीन्स अगर बहुत बारिश है, बहुत कोहरा है, बहुत मतलब स्नोफॉल हो रहा है या किसी भी तरह की एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, लेज़र पर इस चीज का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एटमॉस्फेरिक प्रूफ होती है लेज़र, एटमॉस्फेरिक कंडीशन का असर लेज़र पे नहीं पड़ता। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि कई बार ये होता है कि एटमॉस्फेयर में कुछ भी गैसियस एक्सचेंज हो रहे, कुछ भी चेंजेस हो रहा है तो उसका असर आपके सिग्नल्स पे पड़ता है, बट लेज़र में ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी चीज, लेज़र में जो सिग्नल लीक होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एटमॉस्फेयर का कोई असर नहीं पड़ता या मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसीज का कोई असर नहीं पड़ता, तो उस वजह से आपका डेटा डिस्टर्ब भी नहीं होता है। डेटा डिस्टर्ब नहीं होता है तो डेटा के लीकेज होने के चांसेस बहुत कम होते। और जो लेज़र में आप सेटअप करने के लिए, लाइक ट्रांसमीटर और फोटो सेंसिटिव रिसीवर्स को उनके पॉइंट से कनेक्ट करने के लिए जिन फाइबर ऑप्टिक केबल्स का यूज करते हो, तो वो इतनी लाइट वेटेड होती है कि पूरे लेज़र के सेटअप को ये बहुत ही हल्का बना देती है, मूवेबल बना देती है, आप इसे मूव भी कर सकते हैं।
ना अगर अब हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें, इसकी हानियों की बात करें, तो वो भी कुछ है। पहली तो इसके इक्विपमेंट्स जो होते हैं, मतलब पूरे लेजर को सेटअप करने के लिए आपको जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी उपकरण या मशीनरीज की जरूरत पड़ेगी वो बहुत महंगी आती है, बहुत कॉस्टली होती है। तो लेजर का यूज बहुत कम लोग कर पाते हैं अपने पूरे सेटअप के लिए। डेटा को ट्रांसफर करने के लिए लेजर सेटअप का यूज बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। दूसरी चीज, जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बहुत ऐसे नहीं होते कि किसी भी शॉप पे मिल जाएंगे या कहीं पे भी मिल जाएंगे। इनके लिए स्पेशल ऑर्डर देना पड़ता है और इनको यूज करना भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इनको यूज करने के लिए कुछ बेसिक गाइडलाइंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिन्हें फॉलो करके आप इन्हें यूज कर सकते हो। ये आपके किसी नॉर्मल मशीनरी की तरह नहीं होता है कि सिर्फ उसके आउटलेट को पढ़ के आपने उसको यूज करना शुरू कर दिया है। तो लेजर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो उपकरण या जो मशीनरीज आप इस्तेमाल करते हैं, एक तो वो डिजाइन करवानी पड़ती है, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग डिजाइन होती है वो सारी मशीनरीज। और दूसरी चीज, उनका इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है क्योंकि बहुत नाजुक होती है। अगर आपने रफली उनका यूज किया, बिना किसी केयर के आपने उनका यूज किया, तो वो मशीनें बहुत जल्दी खराब हो जाएंगी। तो या तो आपको उन्हें ठीक करवाना पड़ेगा जो कि बहुत महंगा होता है, और नहीं तो फिर नया लेना पड़ेगा जो भी बहुत महंगा होता है। मतलब दोनों ही तरफ से देखा जाए तो इक्विपमेंट्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं यूज करने के लिए और बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत सावधानी से उनका यूज करना पड़ता है। और जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है लेजर का वो ये है कि लेजर सीधा आपकी स्किन को अफेक्ट करती है। दैट मीन्स अगर आप बहुत ज्यादा लेजर वर्क कर रहे हो तो लेजर वर्क मानव शरीर के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत खतरनाक होती है। इजीली शरीर के अंदर चली जाती है, शरीर के अंदर के पार्ट्स को भी ये डैमेज कर सकती है। और जो आपकी स्किन होती है उस स्किन को भी ये हार्म कर सकती है। लाइक स्किन जल जाती है, बर्न हो जाती है, ब्लैकिश रैशेस हो जाते हैं स्किन पे। तो ये चीज बहुत खतरनाक है। इनसे प्रिवेंट होने के लिए जो भी प्रिवेंशन मेजर्स का यूज करते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद ही लेजर पे काम करना चाहिए, वरना लेजर बहुत जल्दी ह्यूमन बॉडी में से चली जाती है और अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उनको डैमेज कर सकती है, हमारी सेल्स को डैमेज कर सकती है और हमारी स्किन को बर्न कर सकती है। ये लेजर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। सो यहाँ पर आपका लेजर का टॉपिक फिनिश हुआ। इसके बाद आपका ट्रांसमिशन मीडिया, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में केवल एक टॉपिक बचा है, वो है वाईफाई, जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।